नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जरा इस लिस्ट को देख लीजिए और अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज से आते हैं तो सोच लीजिए योगी आदित्यनाथ के राज में कौन सा रिजर्वेशन चलता है और कैसे अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय की नाक के नीचे भाजपा रिजर्वेशन का नया पैटर्न चला रही है। नौकरी पर रखे गए 27 लोगों की यह लिस्ट बता रही है कि भाजपा का कोई नेता अगर नौकरी देने की कुर्सी पर बैठा होता है या बैठी होती है तो वो 3 तरह का रिजर्वेशन मानता है। सबसे पहला तो भाजपा के सांसद, विधायक, मंत्री, नेता के रिश्तेदार का कोटा। दूसरा राजपूत यानी क्षत्रिय कोटा, ठाकुर कोटा। और तीसरा ब्राह्मण कोटा। इसके बाद 2-4 पदों का जूठन बच जाता है तो दलित, पिछड़ों की तरफ भी टुकड़ा उछाल दिया जाएगा। दैनिक भास्कर के 2 पत्रकारों रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने कोई 10 दिन लगाकर बड़ी मेहनत से यह कहानी की है और इस कहानी के सिरे भाजपा की कलई खोलने वाले। इसकी हेडलाइन ही है, यूपी में मंत्री विधायक के रिश्तेदारों को बांटी नौकरियां, इनमें 55% ठाकुर, जांच करने आए अफसर के भतीजे को भी नौकरी लगी। मतलब क्या समाजवाद है भाजपा का। आगे बढ़ने से पहले जरा इस स्लाइड को देख लीजिए। 27 लोगों की हुई भर्ती, जिसमें 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण, मतलब 19 सवर्ण। 70.4% बाभन ठाकुर रिजर्वेशन। वाह। बाकी 29.5% में सारी जनता। इतने सिंह हैं कि लगता है गिर का पूरा जंगल उठकर यूपी के लखीमपुर में तो नहीं आ गया। कुशाल सिंह, सौरभ सिंह, संस्कृति सिंह, रोहित सिंह, विकास सिंह, अधिराज सिंह, शिवेंद्र सिंह, अमन सिंह, राजवीर सिंह, सूरज सिंह, रोहित सिंह, अभिमन्यु सिंह, परमजीत सिंह, मुकुल सिंह, अमीय सिंह वगैरह वगैरह। बाकी पंडित जी, रश्मि मिश्रा, आभा मिश्रा, अचल अवस्थी, पीयूष शुक्ला। समझ रहे हैं भाजपा का समाजवाद। आरक्षण का राम नाम सत्य है, दलित, पिछड़ों के अधिकार का राम नाम सत्य है और इन सबसे पहले नैतिकता का राम नाम सत्य है। आ गया रामराज। आप सोच रहे होंगे कैसे, हम बताते हैं, लेकिन इसके पहले समझना होगा कि मामला कहां का है। इसके लिए 2019 में छपे इस विज्ञापन पर गौर कीजिए। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव ने लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकला। लिपिक, कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता रखी गई स्नातक यानी बीए, वहीं चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास। इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित करके फोटोकॉपी ऑफिस में सीधे या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना था। इस विज्ञापन में पदों की कोई संख्या नहीं थी। बेईमानी की शुरुआत ही यहां से होती है, इसी विज्ञापन से। 2019 से लेकर 2024 तक ये सारी नियुक्तियां इसी विज्ञापन के माध्यम से होती रही, कुल 27। किसी को पता ही नहीं चला कि किसकी भर्ती कब हुई, कैसे हुई। अब इसी विज्ञापन के नीचे बॉक्स में लिखे गए नोट पर गौर कीजिए। उपरोक्त दोनों वर्गों में आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण नियमानुसार होगा। और आरक्षण कितना है? 27% ओबीसी और 22.5% दलित, आदिवासी, मतलब कुल 49.5%। इस हिसाब से कम 13 पदों पर दलित और पिछड़े होने चाहिए थे। हुए कितने? कुल 6। यह है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा, और उसमें भी आधे से ज्यादा बाभन और ठाकुर। अब सुनिए पूरी कहानी। 12 जून 2018 को भाजपा की पुष्पा सिंह ने लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरपर्सन का पद संभाला। लखीमपुर में पुष्पा सिंह की ताकत और भाजपा में उनकी पहुंच का अंदाजा इसी से लगाइए कि उनके पति अवधेश सिंह ने भाजपा के ही मौजूदा दलित विधायक योगेश वर्मा को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। और न पुष्पा सिंह का कुछ बिगड़ा भाजपा में और न ही अवधेश सिंह का। योगेश वर्मा का कहना है कि उनके मित्र राजू अग्रवाल कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में उतरना चाहते थे, पर्चा भी खरीद लिया था। अगर वो जीत जाते तो पुष्पा सिंह की सारी पोल पट्टी खुल जाती बेईमानी की। इसलिए उन्हें चुनाव में उतरने से रोकने के लिए मारपीट की गई। अब एक बार फिर से नियुक्ति पर आ जाइए। भाजपा की पुष्पा सिंह की अध्यक्षता में किस रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया गया है? क्लर्क के पद पर अंशिका गंगवार की नियुक्ति। वो 2017 से 2022 तक सहकारिता मंत्री रहे योगी सरकार में।
मुकुट बिहारी वर्मा की नातिन है। जब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन पुष्पा सिंह ये नियुक्तियां कर रही थी, तब अपनी अनियमितताओं को छिपाने के लिए विभाग के मंत्री की नातिन को ही क्लर्क भर्ती कर लिया। भास्कर लिखता है कि असल में मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी लखीमपुर के भाजपा नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से ब्याही है और उन्हीं की बेटी अंशिका गंगवार है। मतलब पिता पति सब भाजपा में ऊंचे पदों पर, तो सीट हो गई रिजर्व, भाजपा के नेता का कोटा। दूसरी नियुक्ति रश्मि मिश्रा की, क्लर्क। ये कौन है? लखीमपुर के तत्कालीन सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, किसानों के बीच कलंक की तरह जाने जाने वाले अजय मिश्रा टेनी की बेटी। टेनी के बॉस अमित शाह ही सहकारिता मंत्री थे, अभी भी है। कौन रोक लेता सहकारिता की नौकरी बिटिया की? इसके बाद अचल अवस्थी पर आ जाइए, क्लर्क। ये 5 बार के विधायक बाला अवस्थी के पोते हैं। आप कह सकते हैं कि यूपी में भाजपा अचल अवस्थी के दादा की जागीर है। 1991 में भाजपा के विधायक हो गए थे बाला अवस्थी। पुष्पा सिंह की कारगुजारियों पर बवाल कर देते तो मुश्किल हो जाती, इसलिए पोते को नौकरी दे दी। निधि मिश्रा, क्लर्क की नौकरी मिली। निधि मिश्रा कमलेश मिश्रा की बीवी हैं। कमलेश मिश्रा कौन? भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष, मतलब कई जिलों के अध्यक्षों के बॉस। जुबान न खोल दे, इसलिए पुष्पा एंड कंपनी ने बीवी को नौकरी देकर टेप चिपका दिया। मतलब पूरी लाइन है भाजपा नेताओं के लाल और लालियों की। संस्कृति सिंह का केस तो और मजेदार है। कोऑपरेटिव चेयरपर्सन पुष्पा सिंह की दूसरी बहन की बेटी है, बहन बेटी। ये जब बीए की पढ़ाई कर रही थी तभी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी दे दी गई और जैसे ही बीए पूरा हुआ प्रमोट करके क्लर्क बना दिया गया। हाय, सुमन वर्मा को भी क्लर्क की नौकरी दी गई। कौन है? यह दलित विधायक को थप्पड़ जड़ने वाले चेयरमैन पुष्पा सिंह के एडवोकेट पति अवधेश सिंह के जूनियर नीरज वर्मा की पत्नी हैं। इसके बाद का खेल और मजेदार। जब भेद खुलने लगा तो मामले की शिकायत कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से की गई, मतलब योगी के नियुक्त अधिकारी से। लखीमपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह को एक और ठाकुर साहब जांच अधिकारी बनाया गया। रत्नाकर सिंह की जांच में क्या निकला आज तक किसी को नहीं पता। पता है तो केवल इतना कि जांच करने गए थे और उनके भतीजे कुशाल सिंह को भी क्लर्क की नौकरी मिल गई है। कोऑपरेटिव चुनाव से बाहर करने के लिए पुष्पा सिंह और उनके पति ने जिन दलित विधायक योगेश वर्मा को थप्पड़ मारा था, वो कहते हैं ये सब इसलिए किया गया क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो भी अनियमितता पुष्पा सिंह ने की थी, अगर कोई और चुनाव जीत जाता तो वो खुलकर सामने आ जाती। इसलिए फालतू में विवाद खड़ा करके चुनाव को स्थगित करवा दिया। भास्कर ने जब ये सारा कांड करने वाली तत्कालीन लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव चेयरपर्सन पुष्पा सिंह का पक्ष जानना चाहा तो कहा सब नियम कानून के तहत हुआ, क्या बात करते हैं। लेकिन अभी मैं अस्पताल में हूं, इस मुद्दे पर और ज्यादा बात नहीं कर सकती, एकदम चुप। लेकिन सबसे कमाल का जवाब जो है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लखीमपुर के सचिव सवल गुप्ता का है। सवल गुप्ता के मौसेरे भाई यश गुप्ता को भी क्लर्क की नौकरी दी गई। सवल गुप्ता का जवाब बड़ा मासूम सा है। वो कहते हैं कि देखिए हमें कस्टमर्स जोड़ने होते हैं, ग्राहक जोड़ने होते हैं, तो ऐसे प्रभावशाली लोगों से जुड़ा स्टाफ बैंक के लिए बेहतर होता है। इससे ज्यादा कस्टमर बैंक से जोड़ते हैं। उफ, ऐसी मासूमियत पर तो मधुबाला भी फिदा हो जाती कसम से। चलते चलते आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 2021 में अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था और तब से लेकर आज तक अमित शाह ही इसके मंत्री हैं। कोई नहीं जानता था कि मोदी और शाह के लिए सहकारिता मतलब होगा भाजपा के लोगों आपस में मिलजुल कर सबकी नौकरी खा जाओ, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खा जाओ, नैतिकता के तकाजे खा जाओ। अब देखिए कि पुष्पा एंड कंपनी का जवाब है भूख बड़ी चीज है। भाजपा का जितना बड़ा नेता उसकी उतनी बड़ी भूख। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।